हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टीज। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी बात हम इसके अंदर करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में एक नई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल पार्टी का होता क्या, मतलब कि इसको नेशनल पार्टी को हम समझ सकते हैं कि इसको एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाती है, पूरे देश में उसकी एक पहचान होती है कि एक राजनीतिक दल के रूप में। तो आपको पता होगा अभी फ़िलहाल कितनी पार्टियाँ हैं, वो हम इस वीडियो के बाद में एक बार आखिरी में समझ लेंगे कितनी पार्टी और क्या क्या उनका नाम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, वो कौन सी होती हैं। वो 2-3 शर्तें हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली शर्त है कि 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो उस दल को, कि उन जो भी दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है उसकी सबसे पहली कंडीशन हो सकती है कि उसको 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उस दल को। दूसरा कि जो उम्मीदवार है उस पार्टी से लड़ रहा है, चुनाव लड़ेगा, कि उसको पिछले लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट मिले हों। कि जो पिछला चुनाव हुआ था लोकसभा का या विधानसभा का, उसमें 4 या अधिक राज्यों में मिला के कुल वैध मत जितने भी वोट वैलिड वोट हुए हैं उनको कम से कम 6% वोट उनको मिला हो। और दूसरा, पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम उनके 4 MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 सांसद जरूर हों। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कम से कम 4 MP हों उनके। उसके अलावा तीसरी शर्त कि उसमें कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीट जरूर जीती हो। यानी कि जो 3 राज्य हैं, किसी भी 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% उन 3 राज्यों में उन्होंने सीटें जीती हों। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको मान्यता मिल जाती है। ये कंडीशन है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी तक 8 पार्टियां थी, लेकिन गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद में अब टोटल 9 पार्टियां हो गई जो नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो गई हैं। एक बार हम सबका नाम देख लेते हैं जल्दी से कि अभी 9 पार्टियां हैं। सबसे पहली बात करें सत्तारूढ़ पार्टी जो सेंटर में अभी है, BJP भारतीय जनता पार्टी। दूसरी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरी BSP बहुजन समाज पार्टी। चौथी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 5वीं CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 6ठी CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 7वीं नेशनल कांग्रेस पार्टी। 8वीं NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। और 9वीं आम आदमी पार्टी आप, जो भी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की है। तो ये 9 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। अभी अगर ये शर्तें अगर इनके बीच में कंडीशन अधूरी रह जाती है तो फिर से वो राज्य स्तर की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बन सकती हैं। तो इनमें से 2-3 पार्टी जो मुख्य रूप से सेंटर पर ज़्यादा रहती हैं, BJP और ऑल इंडिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन अब बात यह है कि नेशनल पार्टी बनने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा इनको क्या होता है कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा इनका होता है कि बात करी जाए इनको स्टार प्रचारक की बात की, जब उम्मीदवार नामांकन के लिए जाता तो सिर्फ नेशनल पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी को एक उम्मीदवार को, एक प्रचारक को लेके जाने की ज़रूरत रहती है। अगर कोई निर्दलीय या छोटी पार्टियां हैं जो राज्य स्तर पे या नेशनल स्तर पे नहीं रहती हैं, उनको प्रचारक जो होते हैं उम्मीदवार को साथ में ज़्यादा लेके जाने पड़ते हैं। और तीसरी, इनको आकाशवाणी या दूरदर्शन पे आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पे प्रचार करने की अनुमति मिलती है। 2 सेट मतदाता सूची के 2 सेट फ्री मिलते हैं और प्रचार वगैरह कर सकते हैं अपने आकाशवाणी दूरदर्शन पे, राज्य के जो आकाशवाणी दूरदर्शन होते हैं उनके ऊपर। तो ये आज की वीडियो थी, इसमें हमने समझा कि राष्ट्रीय पार्टियों को क्या क्या कंडीशन होती हैं और कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी अभी मौजूद हैं भारत के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलता है दूसरी वीडियो। थैंक यू सो मच।